नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टार्ट साइंस क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम देखने वाले कक्षा 10 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर आपका 4 है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, जिसमें आज के हमने पहले के वीडियो में आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण के बारे में बताया था। आज उसी का अगला पार्ट है क्या कि गांधी जी का समझौतावादी रूप। क्या है समझौतावादी रूप? इसमें हुआ क्या दोस्तों कि इसमें मतलब गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे, मतलब 11 को मांग रखे लॉर्ड इरविन के पास। लेकिन क्या करते हैं, जो लॉर्ड इरविन है उस 11 सूत्री मांगों को स्वीकार इनकार कर देते हैं। मतलब मांग तो गोली मारिए, वो गांधी जी से मिलने से इनकार कर देते हैं। अब जब वो मिलने से इनकार करते हैं, मतलब लॉर्ड इरविन जो है गांधी जी को हल्के में ले लेता है। ठीक है, कि धोती वाला आदमी क्या करेगा। तो भाई साहब देसी बोलते ना, देसी होते हैं, वही बात है। देखिए, तो है क्या कि आंदोलन के प्रारंभ करने से पहले गांधी जी लॉर्ड इरविन के पास 11 सूत्री मांगे रखी। लेकिन यदि इरविन इस मांग को पूरा कर लेते हैं तो गांधी जी ने कहा कि हम असविनय अवज्ञा आंदोलन जो है नहीं करेंगे, रोक दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने बात को छोड़िए, मतलब ये मांगे की बात को छोड़िए, उन्होंने क्या किया कि जो लॉर्ड इरविन थे मिलने से भी इनकार कर दिया, बहुत ही हल्के में ले लिया। अतः गांधी जी ने दांडी मार्च के द्वारा 1930 में, ये इंपोर्टेंट डाटा है दोस्तों याद रखना, कि गांधी जी ने दांडी मार्च के द्वारा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या की, प्रारंभ की या शुरुआत की। आपसे प्रश्न में पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे की, तो दांडी मार्च 1930 के द्वारा शुरुआत की। दांडी मार्च 1930 से, यानी कि नमक सत्याग्रह से। इसमें क्या हुआ कि अगर इस आंदोलन की हम बात करें मोटा मोटी, तो इस आंदोलन को आप ऐसे आ रहे ना कि मतलब 2 मार्च को 1930 में आपका स्टार्ट किया गया था। फिर में पहले गांधी जी ने चिट्ठी लिखा 11 सूत्री मांगों के लिए, और लेकिन फिर उन्हें चिट्ठी मिलने के बाद भी उसने नहीं किया। फिर पम्फलेट में भी छपवाया था, ठीक है, कि हम आंदोलन करेंगे, लोगों को बताया अपने बातें कि 11 सूत्री मांगे हमारी क्या क्या है। तो उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने मतलब 11 सूत्री मांगों में आम जनता के लिए, किसानों के लिए और पूंजीपतियों के लिए, मतलब व्यापारियों के लिए, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने 11 सूत्री मांगे को रखी थी। और इसी 11 सूत्री मांगों के कारण ये तीनों लोग क्या है, गांधी जी के फेवर में आ जाते हैं, कांग्रेस में उन्हें विश्वास हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, आप कहेंगे गांधी जी के 11 सूत्री मांगे क्या थी। पहला मांग था, मतलब पहले 2 मांगे थी, वो किसानों के हित में था। कौन था? भू राजस्व में 50% कमी की जाए। गांधी जी का कहना था कि जो भू राजस्व टैक्स है, जो कर है, उसमें 50% कमी की जाए। दूसरा था कि नमक कर जो है, नमक कर जो है वो कम करो, और इस पे एक अधिकार अपना मत लगाओ, क्योंकि नमक जो है बहुत ही खर्चा कम होते थे, लेकिन इसमें वो जो पैसा है वो लोग ज्यादा लेते थे, उसमें टैक्स बहुत ज्यादा लगा देते नमक पर। तो ये 2 बात जो है किसानों के हित में कहा था। क्या कहा था भाई साहब कि सबसे पहले भू राजस्व में 50% की कमी कर दो, और दूसरा कहा कि नमक कर जो है उसे हटा लो, क्योंकि नमक तुम्हारी बाप की जागीर नहीं है, ठीक है। और ये आपका मतलब हम लोग का ही एरिया है, और नमक जो बहुत कम पैसा में मतलब बनता है, तो नमक पर उतना जो पैसा मत लगाया करो। अब है क्या कि तीसरी, मतलब जो तीसरी चौथी पांचवी जो मतलब मांगे थी, वो आपके व्यापारियों के हितों में था। पहला बात था विदेशी आयात कम हो, और जो विदेश की वस्तुएं आती है उस पर टैक्स क्या करो, बढ़ा दो। मतलब विदेश में आयात, मतलब विदेश का आयात जो है, मतलब उधर से सामान जो आ रहा है उसे क्या करो, कम करो। जब विदेश से सामान कम आएंगे तो भारत के जो पूंजीपति होंगे, जो व्यापारी होंगे, उन्हें का क्या मुनाफा होगा, क्योंकि उनके सामानें जो क्या है थोड़ा बिकेगी। दूसरी बात है क्या कि भारत से जब दूसरी वस्तु आएगी उस पर टैक्स ज्यादा होगा, तो इंडियन गवर्नमेंट को क्या होगी, फायदा होगी, और साथ ही व्यापारियों को भी क्या होगा, फायदा होगा। दूसरी बात थी भारतीय जहाज रानी में संरक्षण। मतलब भारतीय जहाज रानी में क्या किया, संरक्षण किया। मतलब आपका है क्या कि जहाजों पर अनलिमिटेड जो है वो आवागमन ना हो, बहुत ज्यादा आवागमन होगा, उसमें क्या होगा, घाटा लगने के चांस होंगे, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा सामान आने लगेगी, वही बात नहीं। रुपए के विनिमय दर को घटाई जाए, रुपए की जो विनिमय दर है उसे क्या कर दिया जाए, घटा जाए। यानी कि तीनों बातें जो है व्यापारियों के पक्ष में किया, जिसे व्यापारी जो है गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग जो है देते हैं, साथ देते हैं। अब बाकी जो बात था आगे देखेंगे, जो कितना हो गया 5, यानी 6 बातें जो थी वो आपकी आम जनता के लिए थी। तो किसानों के लिए गांधी जी ने 2 बात कही थी। 2 बातों में एक बुरा जो 50% कमी की जाए, दूसरी बात आपका है क्या कि नमक कर जो है हटा लिया जाए, या और व्यापारियों के लिए 3 बात कही। बोला क्या कि मतलब जो विदेशी आयात है कम करो, और टैक्स जो है उस पर ज्यादा लगाओ।
और दूसरी बात ये कि भारतीय जहाज रानी में संरक्षण की जाए, यानी कि अनलिमिटेड आवाजाही गमन को कम कर दी जाए। और तीसरी बात ये कही थी रुपए में जो विनिमय दर है उसे क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। अब है क्या कि सिविल सर्विस और सेना के खर्च में 50% कमी करो। सिविल सर्विस और जो सेना है उनमें खर्च में क्या होगा, 50% कमी। इस बात में क्या है, जो सिविल सर्विस यानी कि आज ही जैसे IAS IPS होते हैं, तो इसमें होता क्या था कि बहुत ज़्यादा जो सिविल सर्विस में जो बड़े पद पे लोग होते थे वो सारे अधिकतर अंग्रेज होते थे, एक या दो जो है इंडियन होते थे, और उन्हें बहुत बड़ा मतलब जो है पैसा उन्हें खर्च पर जो है खर्चा होता था, और वो पैसे भारत की होती थी। तो इसलिए इंदिरा गांधी जी ने कहा कि इस पर भाई साहब कम करो। और दूसरी बात सेना की बात करें तो सेना को आपका है क्या कि भारतीयों को पैसा से इतना ज्यादा ये सेना बनाते हैं, सेना को मतलब इकट्ठा करते थे, तो दूसरे देश में भी लड़ाई होता था तो यहाँ से भेजते थे। इसलिए गांधी जी ने कहा कि सिविल सर्विस और सेना के खर्चों में क्या करो, आप कम करो। दूसरी बात थी नशीली वस्तु और मद्यपान पर रोको। मतलब जो नशीली वस्तुएं है और जो मद्यपान की वस्तु है उस पर क्या रोक लगाया जाए। जैसे कि अंग्रेजों की एक देन है, जैसे कि चाय, आज चाय जो है मैक्सिमम लोगों की लत लग चुकी है, और इसकी वजह से पूरी एसिडिटी मतलब क्या होती है, गैस की जो बीमारी होती है वो बहुत ज़्यादा लोगों को होती है। लगभग 50% एक आखिरी का हिस्सा बताया जाता है, 50+ से ज़्यादा ही क्या है कि लोग गैस के शिकार बन चुके हैं, जिसका कारण जो है चाय था। तो नशीली वस्तुओं और मद्यपान पर क्या किया जाए, रोक दिया जाए। ठीक है, मतलब मद्यपान यानी सिगरेट गिरी खनी जो वस्तु है इस पर क्या हो, रोको। क्योंकि देखिए मतलब नशीली वस्तु जो होंगी, जो नशा अगर लोग कम करेगा तो लोग साक्षर की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, जो ज़्यादा नशा करेंगे वो लोग साक्षर की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। फिर राजनीतिक बंदी रिहा करो। जो राजनीतिक बंदी मतलब असहयोग आंदोलन के द्वारा जो भी मतलब जिनको बंदी बनाया गया था, जो एक और बात गैर हिंसक जिन्होंने मार काट नहीं की थी उनको कम से कम क्या करो, रिहा करो। ठीक है, लेकिन इन्होंने रिहा वार नहीं किया। फिर है क्या कि शस्त्र कानून में परिवर्तन। शस्त्र कानून में क्या करो, परिवर्तन करो। मतलब देखो है क्या कि पहले था क्या कि ब्रिटिश ही जो है हथियार जो है रख सकते हैं, इंडियन हथियार नहीं रख सकते हैं। अब ऐसे में गांधी ने कहा कि इंडियन भी हथियार रखेंगे। ठीक है, ये मांगी थी गांधी जी की, लेकिन उन्होंने नहीं मांगा। और जो ब्रिटिश कानून थे उसमें अनेकों प्रकार के उन्होंने कानून लगाए थे कि इंडियन का जो शस्त्र नहीं रख सकता है उसे आतंकवाद माना जाएगा, ऐसा वगैरह। अब है क्या डाक आरक्षण बिल संरक्षक हो। मतलब जो डाक की पार्सल होती है उसमें मतलब ये नहीं कि जो डाक वाले लोग हैं उसे खोल कर देखे या करके देखे, तो उसका संरक्षण दिया जाए। और 11वीं बात है CID या गुप्तचर पर जन नियंत्रण हो, क्योंकि उस समय जो CID थी या जो गुप्तचर थी वो ब्रिटिश के अधीन थी। मतलब ब्रिटिश सरकार जो करती थी वही मतलब वो करते थे। लेकिन जब यह मतलब बात जो है ये सर जनता को पता चला कि जनता जन नियंत्रण होगा, जनता के पक्ष में CID काम करेगी, तो ये सारे बात जो है आम जनता के लिए किया। इसलिए आम जनता भी क्या हुआ, गांधी जी के फेवर में जो है आ गई, और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आपका स्टार्ट हो जाता है दांडी मार्च 1930 के द्वारा। ठीक है, और देखिए पहले गांधी जी उस चिट्ठी लिखा था, हमने बताया था आपको। ठीक है, उसके बाद इसमें स्टार्टिंग में कितने लोग थे आप याद रखना, 78 लोग थे। ठीक है, और इसमें गांधी जी ने टोटल कितनी यात्रा की, लगभग ऐसे कहा जाता है कि पर डे आपका कहा गया कि 10 मील हम दूरी तय करेंगे, तो पर डे 10 मील दूरी करेंगे। तो इन्होंने लगभग 24 दिन दूरी किया, अदर ट्रेवल किया, तो कितना हुआ भाई साहब, 240 मील, यानी कि 300 आपका 90 किलोमीटर लगभग। ठीक है, 390 किलोमीटर। विकिपीडिया के अकॉर्डिंग 385 किलोमीटर था, लेकिन पेपर के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन में पीछे गए, और इसका आंसर आप क्या लगाएंगे, 390 किलोमीटर की दूरी इन्होंने यात्रा जो है की थी। स्टार्टिंग में 78 लोग थे और आखिरी चलकर आगे चलकर लाखों लोग इसमें जो है आगे शामिल। उम्मीद करता हूँ आपको सभी अवज्ञा आंदोलन की कहानी जो है आप और 11 सूत्री मांगे जो है समझ में आ गई होगी। कल के हम वीडियो में देखेंगे दांडी मार्च की शुरुआत जो है, इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसे हुआ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।